नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम मिट्टी तैयार करेंगे। ये खाली खाली जो मेरे पास 4-5 गमले रखे हुए हैं, इसके लिए आज मैं मिट्टी रेडी करने वाली हूँ। और इसमें पहले से ही हमने कोकोपीट और गोबर की खाद, थोड़ी सी गोबर की खाद ऐड की है, क्योंकि पहले से इसमें गोबर की खाद मैंने ऐड कर रखी है। लेकिन अभी हम ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी और ऐड कर लेंगे और इन गमलों को हम इस मिट्टी से भर लेंगे। तो हम मिट्टी कैसे तैयार करते हैं बताती हूँ मैं। क्या होता है ना, हम खाना खाने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है। हमें दाल चाहिए होता है, सब्ज़ी चाहिए होता है, रोटी चाहिए होता है और चावल चाहिए होता है। और खाने में थोड़ा मीठा और मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाता है ना। वैसे ही मिट्टी को भी हम कुछ इसी तरह से तैयार करेंगे। अब पूरी तरह से कंप्लीट मिट्टी अगर रेडी करेंगे तो वो मिट्टी हमारे पौधों को अच्छे से फलने फूलने नहीं देगी। तो उसमें हम थोड़ा सा डालते हैं नीम की खली डालते हैं, और जो ऑर्गेनिक वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भूल गई बोलते बोलते। ये थोड़ा सा चाय की पत्ती मैंने यूज़ किया है। हाँ, नाम मुझे याद आ गया फाइनली, वर्मी कंपोस्ट, केचुए की खाद बोलते हैं जिसे। तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाला है और कुछ इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा ये सब कुछ ऐड करके हमने मिट्टी को तैयार किया है, ये जो गमले हैं इनमें भरने के लिए। और ये वाइट जो है वो एप्सम सॉल्ट है, ज़्यादा नहीं डाला है उसने, उसमें थोड़ा सा डाला है एप्सम सॉल्ट। तो इसी तरह से ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिला के हम अपनी मिट्टी को तैयार कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और हमारे गमले में भर लेंगे। और मिट्टी अब ये तैयार हो चुकी है हमारे पौधों के लिए। बस अब ये तैयार है, इसे हमने अब गमले में भर लिया है। और इस गमले में हम पौधा लगाएंगे। जो मैंने पौधा पहले से एक छोटा सा आइसक्रीम का डब्बा है, उसमें मैंने एडवांस में रेडी करके रखा है। और वो गमला है यहाँ पर मैंने साइड में रखा हुआ है। तो बस बीच में होल करेंगे और वो हम लगा लेंगे और ये मिट्टी हम सेव करके रख लेंगे। तो ये है वो पौधा जिसे मैंने आइसक्रीम के डब्बे में लगाया है। अभी ये रेडी नहीं हुआ है, अभी इसकी सिर्फ 2 ही लीव्स है। कुछ 3 से 4 लीव्स जब हो जाएगी तो ये पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब हम इसे अपने गमले में लगा लेंगे। और अब ये रेडी हो चुका है, ये देखो 3 से 4 लीव्स आ चुकी है और ये कुछ बड़ा हो गया है। तो अब हम इसे गमले में लगा देते हैं, वही गमले जो हमने अभी रेडी किए हैं। देखो 3 से 4 लीव्स आ चुकी है और ये गमला है, इसमें कुछ घर की वेजिटेबल्स थी वेस्टेज, जिसे मैंने फेंका नहीं है, इसे मैंने नीचे की तरफ गमले में रख दिया है। और अब हम इसमें मिट्टी फिल कर देंगे। तो मिट्टी फिल कुछ इस तरह से करने के बाद ये हमने छोटा सा हमारा पौधा लगा लिया है। तो कुछ इस तरीके से पौधा लगाना है। और अब ये गमला हमारा रेडी है। ये गमले की लंबाई कुछ आई थिंक 5-6 इंच होगी। और मैंने इसमें छोटे छोटे 2 पौधे लगाए हैं। और पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे बस इसकी रूट तक पहुंच जाए। तो ये हमने पानी ऐड कर लिया है और ये अब ये हमारा गमला रेडी है। ये हम सेकंड गमला रेडी कर रहे हैं। इसमें भी देखो छोटी छोटी 4 लीव्स से जड़ें जब पौधे की हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए, 3 से 4 लीव्स आ जाए, तब हम इसे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं ट्रांसप्लांट करने के बाद मेरे प्यारे प्यारे पौधे। ये टमाटो का है, ये मिर्च का है और ये पौधा मेरा सबसे लंबा वाला पौधा है। इसको मैंने सहारे के लिए ये स्टिक लगा के रखा था, ये वाला, ताकि वो मुड़े ना। और ये मेरा है पुदीना। ये पुदीने की जो होती है डंडियाँ, ये मैंने डायरेक्ट गमले में मिट्टी में लगा दी थी। देखो कब तक कैसे क्या बड़ा और घना होता है। तो ये मेरे कुछ आइसक्रीम के डब्बे हैं जिन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ, जिन्हें मैं संभाल कर रखती हूँ। और इसे मैं पहले से ही एडवांस में मिट्टी
डाल के इसे रेडी रखती हूँ। और हमें बाज़ार जाकर सीड्स लगाने के लिए ट्रे प्लेट ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी हमारा वेस्टेज सामान है, जो भी प्लास्टिक का छोटा डब्बा हो, हम उसमें अपने बीज को लगा सकते हैं। इसीलिए कोई भी सामान प्लास्टिक से रिलेटेड फेंके नहीं, संभाल के रखें। ना कोई ज़्यादा खर्चा है ना कुछ है, घर में से ही बीज निकल जाते हैं और घर में से ही ये छोटे छोटे जो कंटेनर हैं हमें बहुत यूज़फुल होते हैं। और अब हमने मिट्टी रेडी करके रखा है इसमें बीज डालने के लिए। इसमें बीज डालेंगे और जब हमारा बीज डल के छोटा सा पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसी तरह से, जिस तरह से हमने अभी मिट्टी रेडी की है, गमले रेडी किए, कुछ इसी तरह से ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो फेंके नहीं, संभाल के रखें। और ये है हमारा टमाटो का पौधा, छोटा सा है। और मैं हमेशा साइड में से मतलब खोदती रहती हूँ, जिसे बोलते हैं गुड़ाई। और हमेशा कुछ 1 हफ्ते में या 15 दिन में थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई करते रहें। ये देखो, इसमें फ्लावर्स के लिए छोटी छोटी सी कलियाँ आ चुकी है। मेरा पौधा बहुत छोटा है और अभी से इसमें कलियाँ आ रही है। टमाटो के फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ में नहीं आता है। इसकी छोटी हाइट में ही फ्लावर आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इसे हमेशा खोदती रहती हूँ, गुड़ाई करती रहती हूँ। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा, छोटे छोटे से फ्लावरिंग, कुछ 4 फ्लावरिंग है। और ये है मेरा मिर्च का पौधा, तो इसे भी मैं साइड से थोड़ी सी गुड़ाई कर देती हूँ। गुड़ाई करते रहना चाहिए, उससे पौधे को ऑक्सीजन मिलता है, हवा जाती है, उससे हमारे जड़ को फैलने में मदद मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।